कलेक्शन, इसमें हमें पढ़ना एक टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन का ही है। फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन की जगह पे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर। आया समझ में? फ्रैक्शंस ऑफ अ नंबर का मतलब क्या हुआ, इट इज द सम पार्ट आउट ऑफ होल इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल नंबर। आगे समझ में? यानी कि फ्रैक्शंस ऑफ अ कलेक्शन, कोई एक बड़ा सा कलेक्शन हमारे पास दिया गया, किसी चीज को बहुत ज्यादा इकट्ठा करके रखा गया है, उसमें से कुछ हिस्सा अगर हम उसमें से निकाल लेते हैं तो वो हिस्सा में होल नंबर के रूप में 9 मिलकर के किस रूप में आ रहा है, वो फ्रैक्शन नंबर के रूप में आ रहा है। जैसे फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन में जैसे कि अभी समझ जाओगे, जैसे कि मान लो मेरे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे 3/4 ऑफ, मेरे पास कह दिया क्वेश्चन 3/4 ऑफ 40 यहाँ पे समझना ध्यान से। 3/4 ऑफ 40 का मतलब ये हुआ, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 4 हिस्से में से 3 है, मेरे पास मुझे क्वांटिटी मिल रही है, अगर 4 में से 3 मिल रहा है तो 40 में से हमको कितना मिलेगा उसी हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब अगर हम 4 रुपए कमाता हूँ तो 3 रुपए आपको दे दिया, तो मैं 40 रुपए कमाया तो आपको कितना दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ऐसे ही क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। यानी कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे 3/4 ऑफ कितना हमारे पास 40 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? अब इसको अगली लाइन से जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे 3/4 इज मल्टीप्लाई बाई 40। समझ में आ गया? अब देखना ध्यान से, या तो इस न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से अगर कटने वाला होगा तो इसको काट देंगे, नहीं तो इसको इससे काट देंगे। न्यूमरेटर ए भी है हमारा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है 3/4 इज मल्टीप्लाई बाई 40/1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि दोनों का मतलब सेम हुआ, लेकिन आपको ऐसे ही लिख करके सॉल्व करना है। समझ में आ गया? यहाँ देखना, यानी कि अब इसको इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 4 1 जा 4। समझ में आ रहा है? यानी कि इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब यहाँ से जाएगा 4 1 जा 4 और 0 4 का टेबल 0 बार में पढ़ लिया, यानी कि हो गया 40। अगर ये भी ना ढंग आए, इस 4 से इसमें डिवाइड कर दो, यानी 40 डिवाइडेड बाई कर दो 4। 4 1 जा कितना हुआ 4, कट गया 0, 4 0 जा 0 बार में डिवाइड कर दिया। 40 आया तो यहाँ पे मैंने सॉरी 10 आया तो हमने क्या किया 10 लिखा कि नहीं लिखा? यानी कि अब अगली लाइन से हमें लिख देना है, यानी कि वो हो जाएगा 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई 10। नेक्स्ट लाइन से लिख देना है 3 इज मल्टीप्लाई बाई 10/1। 1 इक्वल टू क्या कर देना है 3 10 जा 30/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट लिखा जाएगा। रिजल्ट इसको कैसे लिखेंगे यहाँ देखना, लास्ट में देयरफॉर करके लिखेंगे। लिखेंगे देयरफॉर 3/4 ऑफ 40 इज कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 आया, सॉरी 10 नहीं आया 30 आया है। इस कितना आया है 30। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? इसी तरीके से मान लो कि हमारे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लो हम एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मैंने कहा कि 9/5 ऑफ 100 चॉकलेट। अब इसके जगह पे मैंने क्या दिया 100 चॉकलेट। क्या क्या? चॉकलेट की जगह पे मान लो हमने लिख दिया CHO, चॉकोलेट होता है चॉकलेट। चॉकलेट से आप लिखना है, यहाँ देखना ध्यान से, यानी कि 5/9 ऑफ 100 चॉकलेट्स का मतलब क्या हुआ 5/9। कहने का मतलब यहाँ पे देखना थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये दिख रहा है, कहने का मतलब अगर 5 लोग खाने वाले हैं तो मेरे पास चॉकलेट की जरूरत कितनी है 9। एक बात समझना ध्यान से, 5 लोग जो है उसको 9 हिस्से में तोड़ करके खाते हैं। मैंने आपको 5 चॉकलेट दिया, तुमने कहा नहीं हम उसको 9 टुकड़े करके खाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी हिसाब से बताना है, अगर हम तुमको 100 चॉकलेट दें तो कितने टुकड़े खाओगे। जब ऊपर संख्या बड़ा होगा और नीचे छोटा होगा तो समझ जाना कि नीचे वाली जो छोटी संख्या है उसको उतना संख्या बना दिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब कि 9/5 का मतलब क्या हुआ, 9/5 का मतलब ये हुआ कि मेरे पास क्या था 5 रुपए था। एक बात समझना, या मेरे पास क्या है कोई चीज है 5 लोगों के लिए है, वह अब 9 लोगों के लिए बन चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि पहले 5 लोग थे तो 5 लोग आराम से एक खा लेते थे, लेकिन अब क्या है सामान उतना ही है, लोग बढ़ गए हैं, तो उसको 9 हिस्सा में खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा। यानी उसी हिसाब से अगर 5 हिस्से में 9 लोग साझेदार हैं तो अगर हम 100 दूं तो
आपके पास कितने लोग साझेदारी में होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि जब ये संख्या बड़ा होगा तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होता है। समझ में आया? यानी इसके हिसाब से जब सॉल्व करेंगे यानी कि अब मेरे पास हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी कि 9/5 ऑफ कितना है 100 चॉकलेट्स, यानी कि नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा, यानी कि लिख देंगे ये क्या हमारा गिवन है ना, यहाँ लिख दिया मैंने गिवन। यानी अब यहाँ से लिख देंगे नाउ लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे 9/5 ऑफ कितना हो जाएगा 100 चॉकलेट्स, 100 CHO चॉकलेट्स। 100 चॉकलेट्स में कितना हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मेरे पास हो जाएगा 9/5 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 100 चॉकलेट्स है। यानी कि नेक्स्ट लाइन से 5 से इसको कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 अंक ले लेंगे, 5 2 जा 10, एक जीरो बच गया, एक जीरो मैंने लगा दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले समझो तुम। अब यहाँ कितना हो जाएगा, अब नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखा जाएगा 9/1 इज मल्टीप्लाई बाई लिख देंगे 20, नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे 9 इज मल्टीप्लाई बाई 20/1, यानी कितना हो जाएगा 9 2 जा कितना हो जाएगा 180/1, यानी कि इक्वल टू हो जाएगा 180 चॉकलेट। समझ में आया? ये सभी संख्या किसकी है? चॉकलेट की है। ये सभी क्या है? चॉकलेट्स हैं। LETS ये क्या है? सभी चॉकलेट्स हैं। ये भी क्या है? सभी चॉकलेट की संख्या है। चॉकलेट्स मैंने लिखा, ये भी क्या है हमारा? चॉकलेट्स हैं। CHOCKELETS चॉकलेट्स। यहाँ तक क्लियर वर्क नहीं हुआ? ये सभी चॉकलेट है ना, यानी कि इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा, यानी कि देयरफॉर लास्ट में हम इसको लिख देंगे। यहाँ पे देखना, इसके बाद हम अगली स्टेप यहाँ पे कर रहा हूँ, यानी कि लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ लिख देंगे 9/5 ऑफ 100 चॉकलेट्स इज चॉकलेट्स इज कितना हो जाएगा 180, यानी इज के जगह पे हम इक्वल भी लिखते हैं। समझ में आया? इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 180 चॉकलेट। आगे समझ में? 180 चॉकलेट्स। CHOCKLETS होगा, सॉरी CK है यहाँ पे, चॉकलेट्स है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग को कैसे करेंगे? वैल्यू भी कह सकता है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग कह सकता है, या फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द क्वांटिटी फॉर द वी फॉलोइंग कह सकता है। कई तरीके से पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है यहाँ देखना। पहले यहाँ लिखेंगे, आराम से सॉल्व लिखेंगे। पहले यहाँ क्या है मेरे पास, वी हैव दिया गया कितना है 3/6 ऑफ कितना है 18 क्या है भाई गिवन है। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, इसको लिख देंगे 3/6 ऑफ क्या लिख देंगे 18। ऑफ का मतलब होता है का किस होता है गुणा मल्टीप्लाई, यानी कि हो जाएगा नेक्स्ट 3/6 इज मल्टीप्लाई बाई 18 कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? यानी कि ये भी इससे कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ऐसा कट करो नीचे 1 बन जाएगा, डायरेक्टली यहाँ कट कर दो 6 1 जा 6 6 3 जा 18। नेक्स्ट लाइन से जाएगा 3/1 इज मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट लाइन कितना हो जाएगा हमारे पास 3 इज मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं 3 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 9/1, यानी कि 9/1 का मतलब क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? यानी कि डायरेक्टली आप लिख देंगे देयरफॉर करके यहाँ लिखेंगे 3/6 ऑफ 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसको हम करते हैं 7। यहाँ सेकंड वाले को देखना, सेकंड वाले क्वेश्चन को यहाँ भी लिखेंगे सॉल्व, डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे वी हैव, मेरे पास देखना मेरे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि वी हैव कितना है भाई क्वेश्चन लिखा गया 7/15 ऑफ लिखा गया 150 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? नो सर। अब नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखेंगे नाउ लिखने के बाद यहाँ लिख देंगे 7/15 लिख देंगे 15 इज मल्टीप्लाई बाई, यानी कि ऑफ के जगह अभी ऑफ ही लिखेंगे 150। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास कितना है यहाँ लिख देंगे 7/15 इज मल्टीप्लाई बाई 150 लिख देंगे 15 1 जा 15 15 1 जा 15 10 15 10 जा 150। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा हमारे पास 7 इज मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन डायरेक्टली में कर देता हूँ 1 7 10 जा 70/1। नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा हमारे पास
70 आंसर आ गया। कोई दिक्कत, नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बोलो। नो सर। यानी कि अब यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया कि नहीं आया? आया। यानी कि नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, यानी कि लिख देंगे 7/15 ऑफ 150 का जो रिजल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। फिर उसके बाद से हमारे पास क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, यहाँ देखना इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड वाले को हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको लिखते हैं सॉल्व। नेक्स्ट लाइन लिख देंगे वी हैव, मेरे पास कितना है 9/7 ऑफ लिखा गया 49 गिवन। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? यस सर। अब यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद एक कॉमा देंगे, इक्वल की साइन देंगे, यहाँ लिख देंगे 9/7 ऑफ लिख देंगे 49। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे 9/7 इज मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 49, 7 1 7, 7 7 49। नेक्स्ट लाइन से 9/1 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 7। नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे 9 × 7/1 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रोडक्ट फाइंड कर लो, तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 7 63/1, यानी कि नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 63। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर करके लिख देंगे 7/9 ऑफ 49 का जो रिजल्ट हो जाएगा ये लिखा जाएगा 63। हमारा रिजल्ट आ गया समझ में? यानी कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा आंसर हमारे पास हो जाएगा 63। यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है ये लिखा जाएगा 70। समझ में आ रहा है? और ये जो हमारा रिजल्ट है यहाँ पे आया है, ये रिजल्ट हमारा लिखा जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन कर दिया। चौथा क्वेश्चन आपको करना है, यानी डायरेक्टली इसको यहाँ पे डिवाइड करना है। समझ में आ गया? पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए, इसको करिए फिर मैं कर 11/12 ऑफ लिखा गया है 144। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? मान लो यहाँ पे जब इसको सॉल्व लिखेंगे तो लिख देंगे मेरे पास जो दिया गया है, यहाँ लिख देंगे वी हैव, मेरे पास कितना है 11/12 ऑफ कितना है 144 गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक कंफर्म हुआ? अब यहाँ से लिख देंगे नाउ। नाउ लिखने के बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, इस क्वेश्चन को लिख देंगे 11/12 ऑफ कितना है 144। नेक्स्ट लाइन से लिख देंगे 11/12 इज मल्टीप्लाई बाई 144। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ देखना कोई संख्या कटने वाली दिख रही है? यस सर। और संख्या कटने वाली क्या है, यानी कि 12 से ये 144 कट जाएगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 1, यानी कट दिया, इसमें 2 बचा, इसको दिया 12 2 जा 24। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वाह। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 11/1 इज मल्टीप्लाई बाई आ गया 12। नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिखा जाएगा 11 इज मल्टीप्लाई बाई 12, यानी कि 11 का 12 में कर देंगे क्योंकि ये न्यूमरेटर होता है, अपन लिख देंगे 1। तो नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 11 × 12 अपॉन, देखो 11 और 12 का प्रोडक्ट फाइंड कर दो। 11 × यहाँ पर जो 12, यानी कि नेक्स्ट लाइन से प्रोडक्ट करोगे तो जाएगा 12 12 कितना हो जाएगा 132। आया कि नहीं आया? यानी कि यहाँ तक लिखा जाएगा 132/1, यानी कि हो जाएगा 132। हमारे पास रिजल्ट आ गया। समझ में आ गया? यानी कि रिजल्ट को डायरेक्टली अभी यहाँ पर रिजल्ट नहीं लिखेंगे, यानी कि रिजल्ट को ऐसे लिखना होगा। रिजल्ट को फिर यहाँ लास्ट में देयरफॉर की साइन लिखेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे 11/12 ऑफ 144 इज इक्वल टू हो जाता है 132। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिख देंगे, यानी डायरेक्ट लिख देंगे कि यानी कि हमें रिजल्ट मिला है, रिजल्ट कितना मिला है 132 रिजल्ट मिला है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? मान लो इसी तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन मान लो इस टाइप के, मान लो क्वेश्चन का रूट नंबर दे दे। समझ में आ रहा है? मान लो कहीं क्वेश्चन इस टाइप का दे दे, सॉरी मान लो क्वेश्चन अगर लिख दे √2/√3 ऑफ लिख दे यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे लिख दिया √3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 टाइम्स ऑफ √3 कर दे, यानी कि मान लो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व लिखो, कुछ नहीं है, यहाँ लिख दो √2/, लिखा गया √3 ऑफ, यहाँ लिख देगा 4√3 क्या है गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कंफर्म हुआ? अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, यानी कि डायरेक्टली अब यहाँ से लिख देना है
अब यहाँ से लिख दो नाउ। नाउ लिखने के बाद से सॉल्यूशन का पहले स्टेप में अब यहाँ लिख दो गिवन, यहाँ लिख दोगे √2 अपॉन लिख दो √3 इज मल्टीप्लाई बाई, यानी अभी ऑफ ही लिखो, यहाँ लिख दो 4√3। नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा √2 अपॉन लिख देंगे √3 इज मल्टीप्लाई बाई 4√3। यहाँ तक कंफर्म हो गया। यानी कि अगली लाइन से यानी देखना √3 से ये √3 कट जाएगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। लिखेंगे √2 अपॉन √3 इज मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू हो जाएगा √3। यहाँ तक कंफर्म हो गया। यानी कि अब यहाँ से √3 बन जाए √3 बन जाए √3, कट गया कि नहीं कट गया। अगली लाइन से लिखा जाएगा √2 अपॉन 1 इज मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 1, यानी कि नेक्स्ट लाइन से यहाँ लिख देंगे √2 इज मल्टीप्लाई बाई 4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अगली लाइन से फिर इसको लिख देंगे यानी कि 4 टाइम्स ऑफ √2, यानी कि ये रिजल्ट आ गया। लास्ट में यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, यानी कि √2 अपॉन √3 ऑफ कितना है 4√3 का जो रिजल्ट आया 4√2 आया है। समझ में आ गया। यानी कि ये रिजल्ट लिख दिया जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4√2 हमारा क्या है इसका रिजल्ट है। समझ में आया, कोई दिक्कत? नो सर।